हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का प्रश्न है उत्तर प्रदेश के स्थापत्य पर प्रकाश डालिए। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के स्थापत्य के बारे में चर्चा करनी है। तो उत्तर प्रदेश के स्थापत्य की क्या विशेषता रही है? जैसे उत्तर प्रदेश स्थापत्य विरासत बौद्ध, हिंदू, इंडो इस्लामिक, इंडो यूरोपियन संस्कृतियों के संगम से प्रेरित संरचनाओं की शानदार संपदा को दर्शाती है। साथियों, यहाँ पे ध्यान रहे कि जो बौद्ध है, हिंदू हैं, इस्लामिक हैं, यूरोपियन हैं, जैसे जैसे क्रमशः हमारे देश में इनका आगमन होता गया और यहाँ की संस्कृतियों के साथ ये विद्यमान होते चले गए, तो हर किसी वर्ग ने अपने अपनी विशेषताओं की छाप छोड़ी। तो उसका संगम हमारे उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में वास्तुकला के अद्भुत उदाहरण, जिनमें बौद्ध स्तूप और विहार, प्राचीन मठ, टाउनशिप, किले, द्वार, महल, मंदिर, मस्जिद, समाधि, स्मारक और अन्य सामुदायिक संरचनाएं शामिल हैं। अब होता क्या है कि जैसे किसी भी धर्म संप्रदाय में हर किसी के अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं, तो उसी आधार पर स्मारक भी बनेंगे। तो उत्तर प्रदेश में सभी प्रकार के लगभग इमारतें देखी जा सकती हैं। जैसे बौद्ध स्तूप, विहार ये हो गए, मठ हो गए, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। जैन धर्म या अन्य समुदाय जो इस्लामिक हैं, मस्जिद हुआ, तो ऐसी सारी संरचनाएं भारत में देखने को मिलती हैं। और भारत में अगर किसी प्रांत में सबसे ज़्यादा सभी संप्रदाय के, सभी धर्मों के स्थापत्य फले फूले, तो उसमें उत्तर प्रदेश अग्रणी रहा है। राज्य का स्थापत्य धमेक स्तूप और धर्मराज का स्तूप सारनाथ में पाए जाने वाले कुछ पूर्व अशोक स्तूपों में से एक हैं। प्रसिद्ध मंदिरों में देवगढ़ स्थित दशावतार मंदिर, वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा स्थित कृष्ण जन्मभूमि शामिल है। जौनपुर स्थित अटाला मस्जिद का निर्माण दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में हुआ था। उत्तर प्रदेश में 3 विश्व धरोहर स्थल हैं: ताजमहल, आगरा का किला और निकटवर्ती फतेहपुर सीकरी। और ये सारे के सारे जो हमारे यहाँ मुगल स्थापत्य हुआ था उनके उदाहरण हैं। इलाहाबाद का किला यमुना तट पर स्थित है। आगरा स्थित ताजमहल मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल के दौरान 1632 से 1643 के बीच निर्मित हुआ था। मुगल वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। वहीं लखनऊ ऐतिहासिक स्मारकों जैसे बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा के लिए प्रसिद्ध है। स्कॉटिक बैरोनियल शैली में निर्मित इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी और गोथिक पुनरुद्धार शैली में निर्मित ऑल सेंट्रल कैथेड्रल्स, यूरोपीय शैली में निर्मित इलाहाबाद और कानपुर मेमोरियल चर्च उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध स्मारकों या इमारतों के प्रमुख उदाहरण माने जाते हैं। ये इंडो यूरोपियन शैली की विशेषता है। लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन, कानपुर रेलवे स्टेशन या रेलवे जंक्शन इंडो गोथिक शैली में बनाए गए थे। नोएडा राज्य में नियोजित शहर और सूचना प्रौद्योगिकी के गढ़ के रूप में जाना जाता है। तो उपरोक्त कारणों से उत्तर प्रदेश सदियों से वास्तुशिल्प विकास का साक्षी रहा है और यह भारतीय इतिहास में विभिन्न महत्वपूर्ण वास्तुकलाओं का स्थल है। अब दोस्तों, यहाँ पे ये प्रश्न का आपके उत्तर तो समाप्त हो गया। अब यहाँ पे आपको मैं एक
छोटा सा एक इस प्रश्न का जो उत्तर प्रदेश के स्थापत्य पे चर्चा था, एक समरी के रूप में बता दूं कि यदि इसमें आप इस प्रश्न को दूसरे एंगल से और लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक विद्यमान है और जो कि अभी भी निरंतर कार्यशैली प्रारंभ की जा रही है। अब वास्तुकला के रूप में बौद्ध के समय में, बुद्ध भगवान के समय में जो स्थितियां शुरू हुई थीं, वो क्रमशः जैसे जैसे अन्य शासक बनते गए और बाहरी शासक का आक्रमण होता गया और भारत में वो अपने आप को स्थापित करते गए, उसी क्रम में भारत में स्थापत्य का उद्भव हुआ। और साथ ही साथ जो कि मगध हो या अन्य क्रमशः जैसे कन्नौज हुआ, दिल्ली हुआ, जैसे जैसे केंद्र बदलते गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में स्थापत्य की संरचनाएं दिन ब दिन बनती गई। तो एक दूसरे एंगल भी होता है और देखेंगे कि अभी भी उत्तर प्रदेश का जो स्थापत्य है तात्कालिक रूप में देखा जाए तो अयोध्या का इसमें पुनर्निर्माण हो रहा है और वाराणसी में, कानपुर में, यहाँ पे कई ऐसे विकास हो रहे हैं, नए नए भवन बन रहे हैं, सरकारी भवन बन रहे हैं। तो ये सब भी एक स्थापत्य के उदाहरण के रूप में देखे जा सकते हैं। अब ये निर्भर करता है कि प्रश्न कैसा पूछा गया है। तो जिस तरह के प्रश्न का प्रवेश होगा उसी तरह आपका उत्तर होना चाहिए। अब जिस तरह का प्रश्न का ये प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश के स्थापत्य पे चर्चा करें, तो उसके लिए जितना इसमें उत्तर दिया गया है पर्याप्त है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।